हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज को डिज़ाइन करेंगे और साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में हमने साइन अप पेज बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा हमारा लैपटॉप की स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर पेज मैंने डिज़ाइन किया था। इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करेंगे। सब जैसे मैंने ब्यूटीफाई किया, बटन को पूरा फुल विड्थ दिया है और वेलकम हियर को सेंटर टेक्स्ट दिया है। तो यहाँ पे अपने कोड पे आते हैं। सबसे पहले एक्शन को रिमूव करते हैं, ठीक है। एक्शन को रिमूव करके यहाँ पर हम फॉर्म ग्रुप यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म ग्रुप पे डेटा से हम वर्क करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टीएस का भी कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप पे दे देता हूँ फॉर्म। बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सारे एंगुलर के प्रोजेक्ट का वीडियो ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको हर एक नए तरीके से मैं बताया हूँ, ठीक है। तो जब हम फॉर्म यूज़ करते हैं तो उससे पहले मुझे रिएक्टिव फॉर्म एंड फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ता है ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे। तो हम ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे फॉर्म्स मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। आप डायरेक्टली इंपोर्ट एरे के अंदर कॉमा करके यूज़ करना, उसके बाद आप डायरेक्टली इसको राइट क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्विक फिक्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल दोनों यूज़ करेंगे। तो अगर जैसे आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता है रिएक्टिव मॉड्यूल्स कहाँ मिलता है, तो सिंपली आप एक काम कर सकते हैं, आप एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ आ गया ऐड टू इंपोर्ट। देखो फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, बट यहाँ पे देखो रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप ब्राउज़र पे आइए, न्यू टैब ओपन करिए और सिंपली यहाँ टाइप करिए रिएक्टिव फॉर्म्स इन एंगुलर। आपको जो फर्स्ट लिंक अपीयर होगा या सेकंड लिंक, किसी भी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको इंपोर्ट करना है। तो हमने फर्स्ट लिंक क्लिक किया, एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे फॉर्म्स मॉड्यूल का सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये देखो इंपोर्ट करा कर रखा है इन्होंने। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। लेकिन देखो फॉर्म्स मॉड्यूल रिएक्टिव फॉर्म्स दो के दोनों चीज़ कहाँ पर होते हैं, एंगुलर के अंदर फॉर्म्स नाम की फोल्डर है, उसके अंदर दोनों लाइब्रेरी रखी होती है। तो हम बार बार दो जगह इंपोर्ट करने से अच्छा है एक ही इंपोर्ट एरे में हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको यहाँ से कट करते हैं और ऊपर हमारा फॉर्म्स मॉड्यूल जो है इसमें कॉमा लगाते हैं, सेपरेटली इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं, सेव कर लेते हैं। हमारा ऐप मॉड्यूल का एरर दूर हो चुका। अब आते हैं रजिस्टर फॉर्म पे और ये जो हमने फॉर्म बनाया है अभी इसको हम साइन अप फॉर्म नाम दे देंगे, ठीक है। फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए बनाया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो हमने फॉर्म बनाया इसको टी एस पे आते हैं, अपने रजिस्टर कंपोनेंट डॉट टी एस पे, और सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले काम करते हैं, राइट इसको हटाते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल देना इंपॉर्टेंट है, एंगुलर 14 में ऐसा आ चुका है, मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। तो आपको देना ही देना पड़ेगा। आप अगर नहीं देते हो तो आप एक बाकायदा उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करिए, एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू उसको डिफ़ाइन करिए, तब उससे अच्छा बेटर है कि आपका काम एक एक्सक्लेमेशन सिंबल से ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक्सक्लेमेशन सिंबल हम हटा के दिखा देते हैं अभी आपको। तो यहाँ पे मैं देता हूँ साइन अप फॉर्म और यहाँ पे इसको हटाया, मैं कॉलन लिया और यहाँ देता हूँ फॉर्म ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ही फॉर्म ग्रुप देगा ऊपर ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी फ्रेशर हो बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर फिक्स करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर अनडिफाइंड प्रॉपर्टी टाइप बता रहा है, तो नीचे वाली ए डिफाइन असाइनमेंट असर्शन टू प्रॉपर्टी में करूँगा तो एक्सप्लेनेशन सिंबल ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा और यहाँ से एरर गॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली साइन अप फॉर्म को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्म ग्रुप का जो एरे है इज इक्वल टू डबल कोट में आप पास कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हमारे फॉर्म की जो जितनी भी ग्रुपिंग करेगा उसकी वैल्यू को मतलब कैप्चर करता है, ठीक है। बेसिकली फॉर्म ग्रुप का यही काम है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा डीप में जानना हो तो आप मैं कमेंट में दिए, सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा
10-15 मिनट का उस पर डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है, इसका वर्क फ्लो क्या होता है, फॉर्म ग्रुप कैसे वर्क करता है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम बूटस्ट्रैप पे ये स्क्रॉल डाउन करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन 5 वर्जन पे आपको ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अलर्ट पे आते हैं। बेसिकली हमें अलर्ट यूज़ करना है। तो साइनअप फॉर्म में जब साइनअप हो जाएगा यूज़र, तो एटलीस्ट उसे एक अलर्ट दिखाना चाहिए सॉरी, एक अलर्ट दिखाना चाहिए। अलर्ट में होना चाहिए क्या, ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। साइनअप अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं क्रिएट अकाउंट कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये हमारा पूरा फुल विड्थ में क्रिएट अकाउंट दिखे। और उसके बाद एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ। ये देखो माउस ले जाते ही ब्लू कलर हो जाएगा। थोड़ा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है क्योंकि SQL सर्वर .NET वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं, इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या, एक अलर्ट लेंगे, अलर्ट को यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो अलर्ट के लिए यहाँ से हम अलर्ट सक्सेस अलर्ट उठा लेंगे और सक्सेस अलर्ट को हम सिंपली अपने वेलकम हियर के नीचे पेस्ट करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये इस चीज़ को मैं डायनेमिकली पेस्ट कर दूंगा, प्योरली डायनेमिक आएगा। जब अकाउंट क्रिएट होगा तभी ये पॉपअप अलर्ट आएगा, उसके कुछ मिनट बाद चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक HR टैग देता हूँ। HR टैग बेसिकली हॉरिजेंटल रो क्रिएट करता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और ये डमी कंटेंट को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। डमी कंटेंट रिमूव करने के बाद यहाँ लिखूँगा अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। उसके बाद यहाँ पे एक हम सिंपली एंकर टैग लेते हैं और एंकर टैग के थ्रू हम राउट करेंगे किसको, लॉगिन को। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं HRF लिया हूँ। HRF मीन्स होता है हाइपर रेफरेंस। ठीक है, HTML का बेसिकली बहुत बेसिक कमांड होता है HRF। तो हाइपर रेफरेंस क्या करता है, बेसिकली टारगेट करता है किसी अनदर लिंक को। ठीक है, जो आप URL पास करते हो उसके लिए हाइपर रेफरेंस क्या होता है, हाइपर रेफरेंस पेज को पूरे कंप्लीट पेज को रिलोड करके ले जाता है। लेकिन जो राउटर लिंक होता है वो हमारे पेज को रिलोड नहीं करता, वो हमारे सिर्फ कंपोनेंट को रिलोड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको H2 करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हमारा अलर्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है, अब सही है, पूरा पेज में हमारा दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम हियर, उसके बाद अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड और देखो लिंक बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप HRF है। ठीक है, फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, राउटर लिंक दिखाते हैं। राउटर लिंक देने से एक चीज़ ये होगा कि आपको पॉइंटर में थंब नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो पॉइंटर में थंब नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हो। ठीक है, जितनी बार क्लिक करोगे आप लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगे, क्योंकि एक तरीके से ये लिंक ही कनेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको फील नहीं आता, आपको लगता नहीं कि हमने हाइपर रेफरेंस यूज किया है। लेकिन जब आप यहीं पे HRF यूज करेंगे, करेगा सेम वर्क। ध्यान देना, ये पूरे पेज को रिलोड करेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, देखो पूरा पेज रिलोड हुआ, ब्लिंक हुआ तब चेंज हुआ। ठीक है, देखो फिर ब्लिंक हुआ, चेंज हुआ। तो ये प्रॉब्लम होती है HRF एंड राउटर लिंक में। तो बेसिकली हमें भी इसको राउटर लिंक से के थ्रू हम यूज़ करेंगे और हम कस्टमाइज़ दे सकते हैं थंब को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी डिज़ाइनिंग आती है। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ राउटर लिंक और सिंपली यहाँ देता हूँ एक क्लास, और क्लास में दे रहा हूँ टेक्स्ट प्राइमरी दे रहा हूँ। कलर ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको। कलर प्राइमरी करने के बाद ये देखो ब्लू कलर से आ गया, लेकिन अभी पॉइंटर नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो पॉइंटर चेंज करने के लिए अपन सिंपल से काम कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल में कर्सर हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे स्टाइल डबल कोट में कर्सर, और कर्सर पे यहाँ पे हम दे देंगे पॉइंटर, क्योंकि पॉइंट करता है, हमारा थंब जो होता है वो पॉइंट करता है। ठीक है, सिंपल बस हो गया। सेव कर दो आप। सेव करने के बाद यू कैन चेक इट। आप देखो रिलोड हुआ, माउस ले जाओ, देखो हैंड का थंब बन गया। क्लिक करोगे, हमारा पूरा पेज नहीं रिलोड हुआ, सिर्फ कंपोनेंट रिलोड हुआ। ठीक है, तो ये फैसिलिटी होती है। इसको आप किस तरीके से यूज करते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको HRF ज़्यादा अच्छा लगता है कि राउटर लिंक ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली इतने दिन से काम कर रहा हूँ तो मुझे राउटर लिंक ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि मुझे पेज रिलोड नहीं कराना होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने TS पे और सबसे पहले यहाँ फॉर्म बिल्डर यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट तरीके से यहाँ पे प्राइवेट FB मतलब फॉर्म बिल्डर कोलन फॉर्म बिल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेंगे। तो बेसिकली देखो आप ऊपर देख सकते हो फॉर्म बिल्डर इंपोर्ट हो चुका है।
और ये भी फॉर्म की ही लाइब्रेरी है, तो फॉर्म्स के अंदर है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ फॉर्म बिल्डर के लिए हिट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है इसके अंदर आते हैं दिस डॉट, और हमने क्या लिया था, साइन अप फॉर्म लिया था ना, तो सिंपली साइन अप फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट एफ वी या तो नहीं सॉरी एफ वी डॉट। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, ग्रुपिंग करना है, ना कोई आपको एरे लेना है ना आपको कंट्रोल लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्म ग्रुप यूज किया है, तो फॉर्म ग्रुप जब यूज करते हैं तो हमें फॉर्म की ग्रुपिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुप लिखें। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट के अंदर आपको सारे फॉर्म कंट्रोल नेम डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल नेम किससे आता है, फॉर्म बिल्डर के थ्रू आता है। फॉर्म बिल्डर कहाँ होता है, एंगुलर के अंदर फॉर्म्स नाम की एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सारे फॉर्म कंट्रोल का नेम बताना पड़ता है। तो हमने फॉर्म कंट्रोल नेम तो बताया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, अभी वहाँ भी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ हमने दिया डिस्प्ले नेम कोलन, एरे के अंदर ब्लैंक रखा, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू भी जा सकती है। एंड यहाँ हम यूज़ करने वाले वैलिडेटर। वैलिडेटर भी हमारा क्या है, हमारे फॉर्म के अंदर ही इसकी भी लाइब्रेरी है, ठीक है। वैलिडेटर बेसिकली हमारे मतलब एंगुलर के फॉर्म को थोड़ा बहुत वैलिडेट करता है, लेकिन बेस्ट क्या होता है, कस्टम वैलिडेटर, ठीक है। आप इस वैलिडेटर का भरोसा मत करना, अगर किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा कस्टम वैलिडेटर। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम लिया, ईमेल लिया एंड पासवर्ड लिया। चलिए HTML पे आते हैं और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम डिफाइन करते हैं सब पे। तो यहाँ पे मैं दूंगा फॉर्म कंट्रोल नेम। और अगर आप एंगुलर काफ़ी दिन से वर्क कर रहे होंगे तो आपको एक्सटेंशन पता है, विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन डाल के रखना है एंगुलर का, तो आपको सारा चीज़ सजेशन में खुद ही मिल जाएगा। तो देखो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले नेम मुझे देना है, मैंने डिस्प्ले नेम दिया, इसी को सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा मल्टीपल टाइम, उसके बाद चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पूरा कम्प्लीटली मीन स्टैक का प्रोजेक्ट मैं ला रहा हूँ ऑनलाइन रेस्टोरेंट पे, जिसमें पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन डिलीवरी, गूगल मैप, सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अगर आपको उसकी वीडियो पसंद है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, उसका सोर्स कोड आपको चाहिए, तो आप ज्वाइन बटन पे मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर हमारे 15+ मेंबरशिप हो जाएंगे तो वो वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। मैं वीडियो बना के रख ले रहा हूँ पहले से, और मैं वीडियो बना के सारा डाल दूँगा उसमें। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप लोग, तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपली ज्वाइन बटन पे जाके जो भी प्लान आप लेना चाहो वो ले सकते हो। एक तरीके से मेरे लिए सपोर्ट करोगे आप, हो गया, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक सिंपली अलर्ट दिखाने वाले हैं सबमिट बटन पे। तो सबमिट बटन कहाँ होगा, जहाँ क्रिएट बटन है, क्रिएट अकाउंट, तो यहाँ एक क्लिक मेथड फायर करने वाले हैं। और क्लिक मेथड के थ्रू हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे, चाहे साइन अप कर दो, चाहे क्रिएट कर दो, चाहे लॉगिन कर दो। अभी देखना लॉगिन पैनल इतना इजी तरीके से मैं बना दूंगा। अभी मैं साइनअप को ही देखो मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऐसी साइनअप के थ्रू ही मैं लॉगिन बनाऊंगा। आप लोग ध्यान देना, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली ये एरर कुछ नहीं है, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, तो इसको यहाँ सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने TS पार्ट पे आइए, रजिस्टर.ts पे, और यहाँ पे आप मेथड डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद एरर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं एक अलर्ट दिखाऊंगा, अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि इस पे सारा का सारा काम मैं पूरा मेन स्टैक पे करने वाला हूँ, तो इसलिए अभी सिर्फ डमी कंटेंट दिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो दिखाऊंगा डायरेक्टली प्योर कंटेंट दिखाऊंगा और प्योर कोड दिखाऊंगा, और कोई भी चीज़ अलग हाइड नहीं है, सब आपके सामने है, आप वीडियो पॉज कर करके देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही फ़िलहाल यहाँ पे कुछ आप पास करते हो, कोई भी डेटा देते हो abc@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड पे कुछ भी डाल के जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, आपको एक अलर्ट दिखेगा एंड बूम, अकाउंट क्रिएटेड, ठीक है। तो एकदम सिंपल, मेरा फॉर्म बटन यूज़ हो रहा है, मेरा फॉर्म बिल्डर यूज़ हो रहा है एंड वैलिडेटर यूज़ हो रहा है, और मुझे कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एंगुलर 14 है। एरर होता तो कोड टाइम पे एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ, नाउ लेट्स मूव टू लॉगिन पेज, क्योंकि अब हम लॉगिन पेज को ओवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना,
लॉगिन पेज मुश्किल से 4 या 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लॉगिन पेज बनाने में। तो लॉगिन एकदम इजी तरीके से कैसे मैं करता हूँ ये चीज़ देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही है हमारा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेंट को Ctrl+A किए और कॉपी कर लिए। देखो कॉपी किया, उसके बाद मैं आ जाता हूँ लॉगिन कंपोनेंट पे। सबसे पहले HTML पे आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ पूरे कंटेंट को। अब उसके बाद यहाँ से वेलकम हियर की जगह लिखूँगा वेलकम बैक, और यहाँ एक्सप्लेनेशन के सिंबल की जगह एक हर्ट बनाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, ग्रेट। एंड यहाँ पे हंसने वाला इमोजी भेज दूंगा एक और इस लिंक को मैं यहाँ से फ़िलहाल रिमूव करूँगा, वी डोंट नीड दिस। और बेसिकली ये सब कंडीशन बेस्ड आएगा, ठीक है। और यहाँ जो साइन अप फॉर्म है, यहाँ पे हम लॉगिन फॉर्म नाम का एक फॉर्म ग्रुप बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इसको रीनेम करके लॉगिन फॉर्म करेंगे। वी डोंट नीड डिस्प्ले नेम, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ये अननेसेसरी कोड है लॉगिन पे, सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड चाहिए मुझे। एंड एवरीथिंग इज़ ओके, सारी चीज़ सही है। लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में यहाँ पे साइन अप जो है यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन, और जो लिखा है क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे आप लॉगिन अकाउंट या लॉगिन कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। फ़िलहाल मैं लॉगिन रखता हूँ, ठीक है। और अब इसके बाद ये जो हमारा फॉर्म ग्रुप है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले इस फॉर्म ग्रुप वाले सेक्शन को हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि इरिटेट कर रहा है एरर। तो यहाँ पे TS पे आते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप क्रिएट करते हैं एंड एक्सप्लेनेशन कोलन फॉर्म ग्रुप, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप आ चुका है। अब सेम TS वाला पार्ट भी आप एक काम कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपना अगर चाहो तो। फ़िलहाल मैं सारा चीज़ टाइप ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने से हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। इसीलिए किसी का कोड कॉपी नहीं करना चाहिए, खुद का कोड करना चाहिए, जिससे प्रैक्टिस आपकी बिल्ड हो। और प्रैक्टिस बिल्ड करने के लिए आपको खुद का कोड करना पड़ेगा, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्म बिल्डर को हम अपना रजिस्टर वाले कंपोनेंट का कोड यहाँ पर पेस्ट करके काम चला लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक लाइन का कोड तो लिख दे रहे हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन का लिखना है तो क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ मेरा रजिस्टर कंपोनेंट कहाँ गया, ये रहा रजिस्टर कंपोनेंट डॉट ts। सो सिंपली आई जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट हियर, okay, now just paste it and just remove the display name, okay, we don't need this. And okay, that's great. And I'm just replace the sign up form name is login form, okay. So just paste here. And validator is not working, so just quick fix it. Simply I am going to just quick fix and update Angular forms, and just error has been remove. So simply I just need to create a login method in login button. So just go to login component.ts and just create login form, and here I am again type to alert and simply pass the same string like login successful, whatever. I think it's a spelling mistake, so please forget it. Okay, now just save the everything. After that just go to browser and check it how's it work. So I'm back and just click login button and looking the beautiful login page. आप देख सकते हैं सबसे सिंपल और इजी तरीके से मैंने बनाया। वेलकम बैक, हार्ट है, एक अलर्ट है प्यारा सा, और यहाँ साइन अप एंड लॉगिन। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। देखिए कुछ भी होगी, अगर आप कमेंट देंगे तो मैं थोड़ा सा ऑफिस में ज़्यादा बिजी हो रहता हूँ, बट आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली अब लॉगिन सक्सेसफुल के बाद एक मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा रहा हूँ फॉरगेट पासवर्ड के लिए, ठीक है। देखो अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं फॉरगेट पासवर्ड भी यहाँ बना दूंगा। ये सब छोटे छोटे फॉर्म, छोटे छोटे प्रोजेक्ट इसलिए मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, आप लोग का थोड़ा हेल्प हो सके, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड बना दिया है। क्लिक करने पे डैशबोर्ड पे जाएगा, क्योंकि इसको कोई राउट नहीं दिया हूँ और इसके पास कोई राउट है नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट 4200 पर रिडायरेक्ट करेगा।
सो हमारा ब्यूटीफुल पेज कंप्लीट तैयार हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि इसमें और भी कुछ चीज़ें ज़्यादा कवर करने लायक है। अब हम इसके बाद हम वर्क कर सकते हैं अपने अनदर पेजेस पे। फ़िलहाल हम आते हैं नैप बार पे और थोड़ा सा अपना नैप बार को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट आ सकता है। तो यहाँ नैप क्लास जहाँ है इसी में हम फिक्स्ड टॉप कर देते हैं, तो हमारा टॉप पे ये फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि जो हमारा फॉर्म है वो भी जाके टॉप पे फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कर देंगे और इसके सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू है। फ़िलहाल जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग डिज़ाइनिंग में हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप प्रीवियस वर्जन पे जाइएगा एंड प्रीवियस वर्जन पे जाने के बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स को चूज़ करिएगा एंड कंपोनेंट्स को चूज़ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नैप बार के दिख जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट वाले वर्जन में आपको वो सारी चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप हैबिचुअल हैं, जिससे आपकी आदत पड़ी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके अपने कोड को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। पुराना वाला कोड लेके कॉपी करके आप एक शानदार प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने कॉलेज के लिए, अपने क्लाइंट के लिए। अगर आप बड़े डेवलपर हैं तो आप क्लाइंट के लिए बना सकते हैं, और नए हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट लर्निंग के लिए भी यहाँ से कोड को कॉपी करके बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मुझे आपको इस सब चीज़ एक चीज़ सिखाना मेन मोटिव ये इसलिए है कि आप लोग को अगर अच्छे से पता रहेगा तो आप कहीं भी ईज़िली तरीके से जॉब को पा सकते हैं। और एंगुलर सबसे बेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री में सबसे हाई पैकेज की सैलरी एंगुलर वालों को मिलती है। ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि इसका स्कोप कहाँ है, कहाँ ज़्यादा है। तो कोशिश करना कि एंगुलर को छोड़ना मत, एंगुलर को पकड़ के चलना। ठीक है, तो आई होप कि इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन, नई कोडिंग एंड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।